गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस में आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। देखो, इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है ब्लड। ठीक है, ब्लड क्या होता है? ब्लड एक टाइप का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये ह्यूमंस के अंदर भी पाया जाता है और दूसरे एनिमल्स के अंदर भी ब्लड होता है। ब्लड का मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना। ये सेल्स में न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है और सेल से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, उनको लेकर आने का काम करता है। इसका जो नेचर है वो स्लाइटली एल्केलाइन होता है। आपको पता है कि पीएच जिसकी 7 होती है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है ना, और 7 से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, 7.4 हो गई ब्लड की पीएच, इस कारण से वो एल्केलाइन होता है स्लाइटली। तो पीएच आप ज़रूर याद रखेंगे, ब्लड की पीएच होती है 7.4। ब्लड फॉर्मेशन जो है वो रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन एम्ब्रियो एंड न्यू बॉर्न अकर्स इन द स्प्लिन। एम्ब्रियो के अंदर जब एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से धीरे धीरे बाद में डेवलपमेंट होता है, तो न्यू बॉर्न के अंदर और एम्ब्रियो के अंदर दोनों में ब्लड फॉर्मेशन किस में होता है? स्प्लिन में होता है। और एडल्ट्स के अंदर ब्लड फॉर्मेशन किस में होता है? रेड बोन मैरो में होता है। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर्स ब्लड होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर 1 वर्ड की वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि ब्लड कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड होता है, ह्यूमन और दूसरे एनिमल में पाया जाता है। ये सेल के अंदर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को लेके जाता है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को लेके आता है। इसकी पीएच 7.4 होती है, इसलिए स्लाइटली एल्केलाइन है। ब्लड का फॉर्मेशन अडल्ट में रेड बोन मैरो में होता है, एम्ब्रियो और न्यूबॉर्न बेबी में स्प्लेन में होता है। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है। अब देखो, ब्लड के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो फ्लूइड पार्ट, फ्लूइड पार्ट को हम बोलते हैं प्लाज्मा, दूसरा सॉलिड पोर्शन होता है जो कि सेल से मिलकर के बना होता है। प्लाज्मा 55% बनाता है ब्लड का। ठीक है, जितना टोटल ब्लड है उसका 55% पार्ट प्लाज्मा है और बाकी का जो 45% पार्ट है वो सेल्स बनाती है। इस प्लाज्मा के अंदर 92% तो वाटर पाया जाता है और बाकी 8% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। अब देखो, प्लाज्मा ने 55% पार्ट बना दिया ब्लड का। जो 45% सेल्स हैं उनमें कौन कौन सी सेल आती है? 3 टाइप की सेल आती है। सबसे पहले है रेड ब्लड सेल, सेकंड है WBC यानी वाइट ब्लड सेल, और थर्ड होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, RBC देखो, दे कंप्राइजेस 99% ऑफ टोटल ब्लड सेल। जितनी भी ब्लड सेल आ रही है उनमें से 99% रेड ब्लड सेल्स होती है। दीज सेल्स कंटेन अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इन सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन विच इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड। ब्लड का जो रेड कलर होता है वो किसके वजह से होता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से ही होता है। हीमोग्लोबिन एक तरीके का प्रोटीन है। दीज सेल्स लैक न्यूक्लियस। हीमोग्लोबिन के अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता एंड देयर एवरेज एज इज़ 120 डेज। और रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 120 डेज होती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स एंड ऑल प्रोड्यूसेस इन रेड बोन मैरो। रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं और ये रेड बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होती है। वापस देखेंगे, ब्लड जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर होता है। ठीक है, ब्लड में मतलब 2 पार्ट होते हैं, एक तो फ्लूइड पोर्शन, दूसरा प्लाज्मा, जिस फ्लूइड पोर्शन होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा सॉलिड पोर्शन होता है जिसको सेल से मिलकर के बना हुआ माना जाता है। अब देखो, प्लाज्मा जो है वो ब्लड का 55% पार्ट बनाता है और बाकी का 45% पार्ट जो है वो सेल्स बनाती है। प्लाज्मा जो कि फ्लूइड पोर्शन है उसके अंदर 92% वाटर होता है और 8% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। फिर आती है ब्लड सेल्स की बात। 3 तरीके के होते हैं, रेड ब्लड, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है, जितनी भी टोटल ब्लड सेल्स है उसमें 99% रेड ब्लड सेल, जितनी भी टोटल ब्लड के अंदर सेल्स है उनमें से 99% रेड ब्लड सेल्स है। ठीक है, इन सेल के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ब्लड का जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही आता है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता
और रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पैन 120 डेज़ की होती है। इसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं और ये रेड बोन मैरो के अंदर फॉर्म होता है। फिर आता है वाइट ब्लड सेल। दीज सेल्स इम्पार्ट इम्यूनिटी एंड आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। ये भी जो है WBC जो है ये भी रेड बोन मैरो में ही बनते हैं और ये इम्यूनिटी का काम करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ आ गई है ना, कोई भी जर्म्स आ गए तो उनसे फाइट करने का काम ये करते हैं, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन WBC के अंदर नहीं पाए जाते, इसकी वजह से ये कलरलेस होते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन है वो रेड कलर देता है, तो हीमोग्लोबिन वाइट ब्लड सेल में तो होते नहीं है, इसलिए ये कलरलेस होते हैं और इनको हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स भी आगे 2 टाइप के होते हैं, एक तो ग्रैन्युलोसाइट्स, दूसरा ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स के एग्जाम्पल्स एक को न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल एंड बेसोफिल। ठीक है। द मोस्ट कॉमन वाइट ब्लड कॉर्पसल इन द ब्लड आर न्यूट्रोफिल। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो कौन से हैं? इनमें से ग्रैन्युलोसाइट्स में है न्यूट्रोफिल। In terms of number, the neutrophils are predominant while white blood cells found in the blood. न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ये दोनों ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स 3 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। लिम्फोसाइट वो सेल होते हैं जो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। मोनोसाइट्स जब मैच्योर हो जाती है तब वो मैक्रोफेजेस के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाती है। मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स ये तीनों ही फैगोसाइटिक सेल होती है, मतलब ये दूसरे एंटीजन्स के ऊपर उनको खाने का काम करती है। ठीक है, कोई भी बाहर से एंटीजन आ गया तो उनको ये फैगोसाइट कर लेगी, उनको ख़त्म कर देगी ये, तो कोई भी डिज़ीज़ बॉडी के अंदर नहीं हो पाती है इसके कारण से। WBC के अंदर हमने क्या पढ़ा कि ये इम्यूनिटी देने का काम करते हैं, रेड बोन मैरो में बनते हैं। ल्यूकोसाइट्स हम इसको कहते हैं। हीमोग्लोबिन इनके अंदर नहीं पाया जाता, इस कारण से ये कलरलेस होती है और इनको वाइट ब्लड सेल कहते हैं। ये सेल 2 टाइप के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट्स 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इज़ानोफिल और बेसोफिल। इनमें से न्यूट्रोफिल मोस्ट कॉमन है। फिर आती है ए ग्रैन्युलोसाइट्स की बात, उनमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट्स भी आगे डिफरेंट टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। लिम्फोसाइट जो सेल है वो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। मोनोसाइट जो है वो मैच्योर होकर मैक्रोफेजेस बनाती है। मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल ये तीनों ही फैगोसाइटिक सेल होती है बॉडी के अंदर और ये बाहर से आने वाले एंटीजन के ऊपर अटैक करती है और उनको ख़त्म कर देती है। फिर आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। देयर नंबर इन द ब्लड इज़ अबाउट 3 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये पर क्यूबिक मिलीमीटर में 3 मिलियन पाए जाते हैं। जो एवरेज लाइफ स्पैन है इसकी वो सिर्फ 10 डेज़ की है और इनका काम क्या होता है? ये ब्लड क्लोटिंग का काम करता है और इसके अंदर भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, आज आपको ब्लड का जो 2 टाइप है, ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ब्लड के अंदर क्या कंपोजिशन होता है उसका, प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ है और सेल से मिलकर बना हुआ है, ये दोबारा से अच्छे से रीड करना है और नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन ऑफ द ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।